बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear student of class 9th, I am Professor Chand Shehzad, the Department Pakistan Study. Dear student, in the previous lecture we discussed about the Jinnah Gandhi talk and the reply of Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह। जिन्ना गांधी टॉक के बारे में हम लोगों ने बात की और Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह का रिस्पांस क्या था, रिप्लाई उन्होंने क्या दिया, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जिन्ना गांधी टॉक के बाद 1994 में एक और फार्मूला पेश किया गया जिसको CR फार्मूला कहा। CR फार्मूला का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य फार्मूला। आप इस फार्मूले के तहत, इससे पहले इसका बैकग्राउंड क्या था वो हम लोग जरा देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने के बाद लॉन्च हुआ तो गांधी को जेल में बंद कर दिया गया। अब उस सिचुएशन में तमाम के तमाम हिंदुओं को और हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स को Quaid-e-Azam यानी कि मुस्लिम लीग की मदद की ज़रूरत पेश आई। और इस मदद के लिए पहले भी गांधी ने Quaid-e-Azam को ट्रैप करने की कोशिश की। बात फेथफुल डिस्कशन अबाउट अनफेथफुल डिस्कशन, जिसको Quaid-e-Azam ने चीटिंग, हाइपोक्रेसी और कनिंगनेस का नाम दिया कि ये जो गांधी डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान हम मिलकर पहले ब्रिटिश से आज़ादी हासिल कर दें और उसके बाद पाकिस्तान का आप लफ्ज़ देख लें, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदुओं और मुसलमानों का अगर आपस में उन दोनों के दरमियान यूनिटी पैदा ना हुई तो हम लोग आपको सेपरेट कर देंगे। जब उस हवाले से Quaid-e-Azam ट्रैप ना हो सके और गांधी को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कैद हो गई, तो उसके बाद गांधी यूज चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य पर उससे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा एंड आस्क्ड टू हिम टू एक्सप्रेस ऑप्शन अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के पार्टीशन के लिए आप क्या ओपिनियन देते हैं। आप उस पर राजगोपालाचार्य जो थे वो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर थे और ये मद्रास से ताल्लुक़ रखते थे। ही वॉज वेल नोन इन द पब्लिक। राजा जी लोग इनको कहते थे राजगोपालाचार्य, और गांधी फाइनलाइज द फार्मूला इन मार्च 1994। सबसे पहले तो आप ये देखें गांधी यूज, और ये मार्च 1944 में ये फार्मूला डिक्लेयर हुआ। और इस फार्मूले के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इट इज़ नॉन एज द CR फार्मूला, इसको CR फार्मूला कहा जाता है। और इन अ मीन टाइम correspondence between Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह and Gandhi, who was in jail, जो जेल में थे, मौजूद थे, continued एक दूसरे से राब्ते में थे। फार्मूला वाज सेंट टू Quaid-e-Azam, ये फार्मूला Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भेजा गया एंड इन्फॉर्म ऑफ द डिटेल ऑफ द फार्मूला 8 अप्रैल 1944। दूसरा जो आपने डेट याद रखनी है वो 8 अप्रैल याद रखिएगा। 8 अप्रैल 1944 में ये फार्मूला Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भेजा गया। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस फार्मूला? सबसे पहले आप इसको हेडिंग देंगे CR फार्मूला। ये दो मेन पॉइंट में लिख रहा हूँ, दरमियान में आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले जो आप पॉइंट देंगे वो देंगे एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट को मौजू समझा
और ये कहा कि अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इस वक्त अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे, अब मैं इस पॉइंट को पढ़ रहा हूँ, द फार्मूला इज ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, गांधी एंड कायदे आजम विल एग्री, कायदे आजम और गांधी इस पर एग्री हो गए एंड दे विल ट्राई टू अप्रूव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पार्टी, और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि इस फार्मूला को अपनी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी से भी अप्रूव कर दिया जाए। अब नंबर सेकंड जो पॉइंट है वो पॉइंट है, एट द एंड ऑफ द वॉर a commission would be appointed to demarcate the district having the Muslim population absolute majority. In those areas, plebiscite would be conducted on the basis would vote inhabitant including non-Muslim were adult. तो ये एक कमीशन, अब इसमें demarcation of Muslim majority area, ये एक पॉइंट को शामिल किया गया। नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट, हम इसको बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। The league was to endorse the Indian demand for independence and to cooperate with the Congress in formation of provincial interim government for the transitional period। ठीक है, अब इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस पॉइंट को आप शामिल करेंगे। नंबर 4 जो है, ऑल पार्टी वुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर स्टांस on the partition and their views before publicized। तो इसमें जो स्टांस ऑफ पार्टीशन का एक इनिशिएटिव था, यहाँ पर स्टांस ऑफ पार्टीशन का एक और पॉइंट दे। नंबर 6 जो है, बल्कि 5 जो है वो ये है, in the event of separation a mutual agreement would be entered into 4 safeguarding essential matters। इसमें 4 जो है, एक safeguarding essential matters such as defense, communication, commerce and other essential services। इसमें mutual agreement एक एंटर किया गया, इसको म्यूचुअल एग्रीमेंट का आप हेडिंग देंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट। नंबर 6 पॉइंट जो है वो है, टू ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इफ एनी वुड बी एब्सोल्युटली ऑन द वॉलंटरी बेसिस। तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का एक हेडिंग बन जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद नंबर लास्ट है, द टर्म ऑफ अ बाइंडिंग विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फुली ट्रांसफर ऑफ पावर्स। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर का लास्ट पॉइंट आएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर्स। ठीक है, तो आप जो है, सबसे पहले तो आप लोग इसको उर्दू में ट्रांसलेट में करता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मुआहदा। ठीक है, आगे डिमार्केशन ऑफ मुस्लिम। अब मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की निशानदेही, ये पॉइंट है। सूबाई हुकूमतों का क़याम,
एक पॉइंट ये है स्टांस ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन की का जो इन्होंने एक क्लू दिया, ठीक है। स्टांस जैसे इनिशिएटिव को कहते हैं, राय को कहते हैं, ठीक है। तकसीम की राय जो दी, स्टांस एकदम। पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। अब ताकत का की तकसीम आप देख सकते हैं, ट्रांसफर ताकत की मुंतकिली लफ्ज जो है वो आप, ये अच्छा रहेगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है बामी रजामंदी, और ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, अवाम की मुंतकिली। ये 7 पॉइंट्स थे जो CR फार्मूला में गांधी ने जो राजगोपाल को एक एडवाइस दिया और कहा कि कायद-ए-आज़म को अपने एतमाद में लें। दोनों पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान सुलह-रहमी हुई, दोनों पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर एग्री हो गई कि ठीक है हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठी होती है, इट इज़ हेल्ड एंड ये 1944 मार्च, 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, इसको याद रखिएगा, मार्च 1944 में। और ये कायद-ए-आज़म को सेंड किया गया CR फार्मूला, ये 8 अप्रैल 1944 को सेंड किया गया। अब इसका क्या था कि सबसे पहले मुस्लिम लीग को अपने एतमाद में लेना, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग जनाब गांधी रिप्लाई में, यानी कि कायद-ए-आज़म जो रिप्लाई किया गांधी को, उन्होंने झूठा मकार और चालसाज करार दे दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को एक और ये ऑफर किया। अब इसका ऑफर का फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा। डिमार्केशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस एरिया या मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, वो इलाके जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में हैं, तादाद में ज़्यादा हैं, उनको डिमार्क करना, उनकी निशानदेही कर लेना, ये एक पॉइंट उसमें शामिल किया गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि सूबाई हुकूमतों का क़याम अमल में लाया गया। जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है वहाँ पर मुसलमान हुकूमतें कायम करेंगे, जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस है वहाँ पर हिंदू, ठीक है। ये पॉइंट भी शामिल किया गया। फिर उसके बाद तकसीम के लिए जो राय जो है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तकसीम के लिए क्या स्टांस हम लोगों ने लेने हैं, ठीक है। इकदाम हम लोगों ने क्या लेने हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्टांस ऑफ पार्टीशन। फिर ट्रांसफर ऑफ पावर्स, अब ताकत की मुंतकिली के लिए क्या पेशरफ्त होती है। फिर म्यूचुअल, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुए, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या था, वो ये था कि सेफगार्ड एसेंशियल मैटर्स, कि सबसे पहले हम लोग तहफ़्फ़ुज़ करें अपने बुनियादी मसाइल का, जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, कम्युनिकेशन को और कॉमर्स को, एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज, और तमाम जो बुनियादी खदमात हैं वो तमाम के तमाम जो है वो म्यूचुअल जो एग्रीमेंट होगा दोनों पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल में कम्युनिकेशन कौन लेगा, ठीक है, कॉमर्स कौन लेगा, ये हम लोग म्यूचुअली बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर दोनों आप अलहदगी चाहते हैं तो फिर लोगों का जो तबादला होगा, मुंतकिली होगी, उसके लिए हम लोग क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। तो बुनियादी तौर पर इट वॉज अ फंडामेंटल requirement of Congress because the Gandhi was in the back of the box, वो जेल में कैद हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी उन्होंने समझी। दे कंसिडर अबाउट टू म्यूचुअल कोऑपरेट कांग्रेस विद मुस्लिम लीग एंड टेक इट इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द हिंदूज। और उससे फिर क्या होगा, म्यूचुअली वी डिस्कस द मैरी मोर मैटर अबाउट रिगार्डिंग टू दी पार्टीशन, रिगार्डिंग टू दी सेल्फ गवर्नमेंट। इसका फ़ायदा ये हुआ था कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड डिमार्केशन ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। देन वी डिस्कस इन द कैबिनेट मिशन प्लान, जब कैबिनेट मिशन प्लान आएगा तो वी डिस्कस अबाउट दिस कि दोज एरियाज वेयर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज दे इंक्लूडेड इन द ग्रुप बी और सी, ये ग्रुप बी और सी में शामिल कर दिए गए, ठीक है, ये टारगेट किया गया। सो कायद-ए-आज़म एग्री विद दिस फार्मूला, इट इज़ कॉल्ड CR फार्मूला। तो बेटा इसमें
सी आर फार्मूला आज से पहले बहुत कम देखने में मतलब देखा गया है कि सी आर फार्मूला किसी भी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सी आर फार्मूला ना आए। इस पर 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अलावा इस पर 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को भी अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर बिकम द 8 पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें एक फार्मूला सी आर फार्मूला गांधी ने जो है वो राजगोपालाचार्य जो है वो उनको अपने दिमाग में लिया, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को, और कहा कि आप कायद-ए-आज़म को इस पॉइंट पर मनाना शुरू कर दें। तो फिर एक फार्मूला की एक लिस्ट, एक डिमांड तैयार की गई, दीज आर द मेन पॉइंट्स, जिस पर कायद-ए-आज़म एग्री हो गया एंड बोथ पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि राजगोपालाचार्य जो थे उनकी एक बहुत वेल नाउन पर्सनालिटी थे, इसलिए लोग उनकी इज्जत भी करते थे। सो गांधी जी डिलाइज द सर्विसेज ऑफ राजगोपालाचार्य एंड द सी आर फार्मूला। तो बेटा इसमें मैंने आपको उर्दू में भी पॉइंट बता दिए, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर 2021 के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो सी आर फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, और राइट द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ सी आर फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी लिख लें, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे इंशाल्लाह, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो डिस्कस कर लीजिएगा लाइव क्लासेस में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।